अहमो। नमस्कार, मैं दिनेश। उर्विल पटेल को पूरा देश और पूरे विश्व में आज लोग पहचानते हैं। लेकिन जब फास्टेस्ट उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई, उसके बाद जो पर्ची निकाली और पर्ची में जो लिखा था, उसके बाद काफी चर्चा हो रही है। तो उर्विल पटेल के फादर मुकेश भाई मेरे साथ जुड़े। मुकेश भाई, जो उर्विल ने काम किया है, तो ऑब्वियसली आप तो उनके पापा हो, तो आपको तो अच्छा ही लगा होगा। लेकिन जो पर्ची निकाली उसके बाद पर्ची में आपका नाम भी लिखा था, और जिस माता जी को वो, जिस देवी देवताओं को जो मानता है, उनका भी नाम लिखा था। तो क्या रिएक्शन था आपका? पहले तो मैं टीवी में तो मोबाइल में जो उर्विल की मैच देख रहा था। और मैं और मेरी मम्मी यानी उर्विल की दादी दोनों देख रहे थे। छोटी स्क्रीन रहती है मोबाइल की, इसमें पर्ची उसने निकाली, क्या लिखा है मुझे पहले तो पता ही नहीं चला। लेकिन बाद में दो चार दोस्तों का फोन आया कि मुकेश भाई आपने देखा उर्विल ने पर्ची निकाली है? मुझे हाँ पर्ची निकाली है, देखा क्या लिखा था? मुझे ये नहीं दिखता, तो क्या मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, आप देखो। तो मैं भी अवाक बन गया कि मेरा बेटा ये लिखता है, दिस इज योर पापा। उनका पापा तुमने समर्पित कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। बिल्कुल। और नीचे देवी देवताओं का जो खुद पूजा करता है, मानता है, हर समय से याद करता है, वो देवी देवताओं का नाम लिखा था। तो एक गुजरात के एक संस्कार हो, माँ बाप का संस्कार का सिंचन कर रहा है बेटा। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सभी बच्चों को, बस ये जो बच्चा जो संस्कार उर्विल को देख के सीखे, तो पूरे गुजरात में बच्चे इससे संस्कारी बनते। बिल्कुल। तो मुकेश भाई, उर्विल ने जो लिखा था उससे ये तय होता है कि आपने काफी मेहनत की होगी कि उर्विल क्रिकेटर बने। तो वो दिखता है हमें, वो जो लिख रहा है उसका दूसरा अर्थ वही होता है कि आपने भी काफी मेहनत की है उनको क्रिकेटर बनाने के लिए। तो शुरुआती दिनों की बात कीजिए कि कितना संघर्ष किया है। मैं आपको बताऊं, मैं अकेला तो मेहनत तो करता हूँ, लेकिन पूरा परिवार उर्विल को तैयार करने के लिए उसके साथ जुड़ा रहता है। जी। या अकेला पापा उर्विल को क्रिकेटर नहीं बना सकता। जी। इसमें सभी परिवार के सभी मम्मी, सिस्टर, दादा दादी, काका, सबका योगदान रहता है। सबका अगर नाम समय दे पाइए तो आप नाम इसलिए लीजिए क्योंकि लोगों ने आपका नाम मतलब लिखा हुआ देखा है। बाकी सबके नाम हमें जानना है। या सबके नाम यानी मम्मी का नाम गीताबेन है, सिस्टर का नाम तेजस्वी है, बड़े पापा है वो मेरे ब्रदर है जी। सुरेश भाई, वो तो उसका तो वो चहीता है बच्चा। ओके। वो तो कोई भी इंटरव्यू होता है या फिर कोई देखता है मोबाइल में तो भी वो रो लेते हैं, उसको आंख में आंसू आ जाते हैं। लागणी सी हम बोलते हैं ना उसको, इमोशनल हो जाते हैं ये सीन्स। हाँ इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे सब परिवार है, उसने पर्ची निकाली तो बाद में मुझे पता चला, मेरी आंख में भी आंसू आ गया। जी। ये तो संस्कार है बच्चे का। सही बात। लेकिन कितनी मेहनत की है, थोड़ा समझिए। कितने कितने साल का था उर्विल जब आपने क्रिकेट में डाला उनको? और 4 साल। कहाँ कोचिंग लिया है? मुझे लगता है छोटे शहर से ही वो यहाँ तक पहुंचा है। हाँ तो उर्विल 4 साल का था तब से प्रैक्टिस उनकी शुरू की थी मैंने। और एक प्रकाश भाई पटनी करके उर्विल का कोच है, जो ओके। पहले से स्टार्ट से वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल अच्छा ओपनर कीपर खेल चुका है। ओके। उसके अंडर में उसको उर्विल को तैयार किया है। सखत मेहनत की है उसने भी, सखत 2-2 टाइम वो प्रैक्टिस करवाते थे। और क्या वो भी उर्विल के जैसे भगवान में पर भरोसा करता है बहुत। ओके। तो ये कोच दोनों को ऐसा मिला है, संस्कार वाला कोच भी मिला है और उर्विल भी। तो अब जो संस्कार मिलते हैं, जो भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, ये जरूर कोई ना कोई दिन बहुत आगे जाते हैं। तो उर्विल ने भी 20-20 साल तो मेहनत की है। और पालनपुर से कोचिंग की शुरुआत की थी? यस, छोटा शहर है, छोटा क्रिकेट का ग्राउंड है, छोटे बड़े लोग वहाँ खेलते हैं। और मैंने भी वहाँ वो क्या पूरी टर्फ विकेट तो नहीं मिलती वहाँ, तो सीमेंट पे वो बनाते हैं, वो सीमेंट की
पिच बना के खेलते हैं और उस पर वो क्या कंतान का वो रखता है, यस यस। उस पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। वहां तो टफ विकेट मिलती नहीं है, तो उस पर प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है। तो हमारे ऑडियंस को बता दी कि जो पालनपुर शहर है गुजरात का, वो इत्तर के लिए फेमस है, वहाँ का इत्तर काफी फेमस है। लेकिन वही पालनपुर जब उर्विल का अभी माना जाता है, तो उर्विल के हिसाब से भी अभी पालनपुर फेमस हो गया है। पालनपुर उर्विल तो पहले, पालनपुर तो गुलाबी नगरी, वो बिल्कुल फूलों की नगरी बोलते हैं और डायमंड की नगरी बोलते हैं। बिल्कुल तभी आप देखते हो तो डायमंड के जो बड़े बड़े दिग्गज है जो वो पालनपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो वहाँ तो पालनपुर का पानी भी ऐसा है। सही बात तो है। हाँ, छोटी छोटी सिटी है, लेकिन कोई भी ऐसा आपने और मैंने भी सुना होगा, तो हर एक क्रिकेटर या हर एक स्पोर्टमैन छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे गांव से और गरीबी से आते हैं। बिल्कुल। हाँ, पर मेहनत मेहनत मेहनत, उस पर मेहनत करो, श्रद्धा रखो। एक दिन तो जरूर आप धीरज रखोगे तो एक दिन तो आप ऊपर तक जाओगे नहीं जाओगे। कैसे मेहनत की जरा समझाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि वो शनि रवि भी आप उनको सोने नहीं देते थे। हाँ, तो पहले तो ये है, तो किसी को भी कोई भी स्पोर्ट में बच्चे को रखना है तो 24 आवर्स उस पर ध्यान रखना पड़ता है। 24 आवर। मैं तो ऐसा नहीं बोलता रात को सोता हूँ तो भी सुबह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भी सोचना पड़ता है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बच्चा तो मेहनत करता है, लेकिन आपको भी उसके साथ चलना पड़ता है। वहाँ चलो एक समर आया तो चलो घर पे जाते हैं, छुट्टी रख दो। संडे आया, चलो छुट्टी रख दो। स्पोर्ट में ये नहीं चलता, छुट्टी स्पोर्ट में नहीं चलती, नौकरी में छुट्टी चलती है। स्पोर्ट में तो 24 कलाक आपको 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और 4 साल से आज उर्विल का 27 ईयर्स हो गए, मानो 23 साल तक उर्विल ने मेहनत की है और उसका ही परिणाम है। मौसम जैसा भी हो, मान लीजिए धूप हो, सर्दी हो या बारिश का मौसम हो, हर मौसम में आपने स्कूटर पे बिठा के उर्विश को क्रिकेट ग्राउंड तक छोड़ा है, वो भी बात हमने सुनी है। बारिश की मौसम में तो ग्राउंड पे हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते जी। लेकिन हमारे वहाँ इतना अच्छा था, वो जो सीमेंट विकेट थी, वो सीमेंट विकेट तो सीमेंट तो आपको चलता है, सीमेंट तो बिगड़ता नहीं है। और वो प्लास्टिक बॉल रही थी, वो भी बिगड़ती नहीं। तो चालू बारिश में मैंने उर्विल को प्रैक्टिस करते देखा है, उनका वीडियो भी मेरे पास है। जब उसने जो बारिश में प्रैक्टिस की, आप भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या बात है, इतनी बारिश में वो प्रैक्टिस करता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। मेहनत की, लेकिन गुजरात टाइटंस में उनको सिलेक्शन भी उनका हुआ, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया, मैदान के बाहर बिठाया। कब क्या लगा था और कैसा रिएक्शन उर्विश का और आपका था? उर्विल को तो पहले गुजरात टाइटन में सिलेक्ट हुआ, तो उर्विल को तो पहले ये तो मजा आया कि इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ रूम शेयरिंग करने को मिला, ये तो अच्छा है। उसको तो पहली बार सिलेक्शन होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे 1 मैच गई, 2 मैच गई, 3 मैच गई, 4 मैच गई, एक दिन मिलेगा, लेकिन उर्विल को चांस नहीं मिला। पूरी सीजन खत्म हो गई। फिर दूसरी बार का ऑप्शन आया तो उर्विल को रिलीज कर दिया। दुख बहुत हुआ कि बच्चे को एक मैच भी नहीं खिलाया और सीधा उनको रिलीज कर दिया। तो दुख तो पेरेंट्स को तो बहुत होता है, लेकिन क्या करें, बच्चे को ये हम कैसे ये दिन गुजरते हैं बच्चे को तो पता नहीं चलना चाहिए। उनको भी दुख होता है, लेकिन जब हम मायूस हो जाएंगे ना तो बच्चा भी मायूस हो जाएगा, ये भी आगे खेलने का कोई सोचेगा नहीं। तो हम मायूस रहते थे, लेकिन उर्विल के सामने हम हंसी खुशी से उनको बात करते थे, बेटा नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेगा। ओके, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है? हाँ, देखो, धीरज रखो, भगवान पर भरोसा रखो, जो भी होगा वो अच्छा होगा, जो भी होता रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। बस मेहनत करते जाओ। धोनी का कितना बड़ा रोल है उर्विल की
मतलब अब तक की सफलता के लिए? डोमेस्टिक सीजन में सैयद मुश्ताक अली ने 28 बॉल में उर्विल 100 बनाए हैं। ओके। फिर सुर्खियों में आ गया और सीएसके और आरसीबी दोनों में से कॉल आया तो उर्विल ने पहले सीएसके पसंद किया और अच्छा हुआ जब उनका सिलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन ही मैच थी। ओके। तो यहाँ पे सीधा वो मैच के लिए गया और सीधा पहली मैच खेलने को मिल गया। 3 मैच बची थी सीएसके को और तीनों मैच में उनको खेलने का मौका तब से मिल गया। तो उन्हें पहली मैच में उन्हें डेब्यू 11 बॉल में 31 किया। उन्हें बहुत बड़ा डेब्यू किया था तो मजा आया देखने को। ओके। तो उर्विल के फ्यूचर के बारे में मतलब जिस तरह से आपने यहाँ तक उर्विल को मतलब आप भी साथ में, आप उर्विल खेल रहा है इसलिए हमें दिख रहा है, आप ग्राउंड के बाहर इतना ही मेहनत आपने की है, तो फ्यूचर के बारे में मतलब कैसे आप उम्मीदें रखते हो और भगवान और जो माता जी को वो मानता है तो क्या बोलते हो आप? हाँ, मैं माता जी और भगवान पर पूरा भरोसा रखता हूँ, पूरी श्रद्धा है। उर्विल एक दिन इंडिया खेलेगा और आईपीएल में वो नया रिकॉर्ड ही बनाएगा। उर्विल के नाम पे ही होगा रिकॉर्ड, सभी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। ये उर्विल ही कर सकता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और भगवान पर पूरी श्रद्धा है। ओके। और ये गुजराती में जो नाम लिखा था माता जी का, तो कौन कौन से माता जी का नाम लिखा था जो गुजरात बाहर की ऑडियंस उनको पता चले, बताइए थोड़ा। शिकोतरमा, गोगा महाराज, पूर्वज देव, सधी माता और केहर भवानी, ये नाम लिखा थे जोगणी माँ। गुजरात के कौन कौन से एरिया में ये माता जी को लोग श्रद्धा से पूजते हैं? उत्तर गुजरात में तो आप जानते होंगे जोगणी माँ का मंदिर जो महसाना के पास पालोदर में है, साक्षात है। पाटन में सदी माँ का मंदिर है, ये भी हम जानते हैं, पूरा गुजरात जानता है। वो क्या बोलते हैं कच्छ में वो वहाणवटी शिकोतरमा है, वो नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक बार वहाणवटी शिकोतरमा का तो उल्लेख किया था, जो आपने सुना होगा। तो ये सभी उत्तर गुजरात या गुजरात में सभी देवी देवताओं जो ये है उनको आप अपनी अपनी कुल देवी है, कोई भी देवी देवताओं पर श्रद्धा रखो, जरूर आपको वो कोई ना कोई दिन आपका बेड़ा पार करवाएगी। बिल्कुल। तो उर्विल जब भी गुजरात में होता है, जब भी खेल के आता है या खेलने के पहले हर मंदिर में वो कोशिश करता है जाने की? समय ज्यादा मिलता नहीं उर्विल को ये गांव में आने का, लेकिन आता है तो एक दिन रहता है तो चलो ये पहले ये माँ का दर्शन करके आऊँ या अंबाजी माँ का दर्शन करके आऊँ। यहाँ अंबाजी नजदीक है बिल्कुल, तो पालनपुर से 50-60 किलोमीटर, तो अंबाजी माँ का दर्शन करने के लिए जाता है। यहाँ से महसाना पालनपुर से 60-70 किलोमीटर है, तो जोगणी माँ का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाता है। और मेरी कुल देवी उमिया माँ है, उंजा, ये भी पास है। तो एक दिन रहता है तो एक दिन का कोई एक देवी का दर्शन करके वो उन पर श्रद्धा रख के जाता है। ट्रैवलिंग करता होगा तो मुझे लगता है वो फोटो भी साथ में रखता होगा। ज्यादा तो उर्विल ट्रैवलिंग करता है तो फोटो की उनको तो क्या आदत नहीं है। ओके। ज्यादा फोटो वो रखता नहीं है। ओके। नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया है, तो आपका जो पैतृक गांव है वो कौन सा नाम है आपके गांव का? वडनगर तालुका का कहीपुर गांव है। तो वहां से वडनगर जो नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव है वो कितने किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच? सिर्फ 3 किलोमीटर। मैं पढ़ता था, मैं आपको बताऊं, हमारे इधर बस सेवाएं कम थी, या बारिश के मौसम में बंद हो जाती, तो मैं खुद 11 साइंस 12 साइंस मैंने वडनगर किया। यहाँ से 3-4 किलोमीटर चल के जाने का, पैदल जाने का, पैदल आने का। मैं भी वडनगर पढ़ा हूँ। मतलब वडनगर जो नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव है वहां भी आपने भी पढ़ाई की है? तो वो जमीन है, वहां की जो जमीन है, तो उस पानी में कोई दम है? सब आगे निकल जाते हैं? हाँ, आप सब, मैं तो क्या बात करूं, छोटे मुंह बड़ी बात, जैसे नरेंद्र भाई मोदी वडनगर के और पूरे विश्व में एक महान व्यक्तित्व, पुरुष
संत पुरुष हैं और जो वहां से तैयार है वो वडनगर से बिलोंग करते हैं, तो हम सबको भी ये पता है कि वहाँ का पानी कैसा है। और अब रही बात दूसरी, तो उर्विल ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल में, तो पानी पानी में दम पे है। तो आने वाले दिनों में भी उर्विल काफी रिकॉर्ड बनाने वाला है और इसके लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ। और आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो मेहनत होती है वो मेहनत तो करनी है, लेकिन भगवान और जो माता दी है उनकी कृपा कितनी जरूरी है सफलता में? हाँ, मेहनत आप करो, नसीब तो वो ही देगी। धीरज रखो, नसीब तो वो ही देगी। भगवान पे भरोसा रखने वाले की कभी हार नहीं होती। और ये जी बताइए। मैं तो पूरा भगवान पे श्रद्धा रखता हूँ। ओके। और वो परिणाम हमारे सामने है। या मेरे सामने आप सबने देखा है वो परिणाम, मेरे सामने उर्विल ने भी दिखाया, सबके सामने आपने भी देखा होगा। स्टेडियम के बीचों बीच पर्ची निकाल के उर्विल ने भी बताया तो भगवान है, पृथ्वी पर भगवान है। एक अंतिम सवाल, पृथ्वी पर उर्विल का जो भगवान है वो आप है, इसीलिए मुझे लगता है पहली लाइन उन्होंने आपकी लिखी थी, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो स्वप्न था वो साकार कर रहा है। हाँ जरूर, वो सपना साकार कर रहा है और अभी सपने और भी साकार करेगा बच्चा। आपका कौन सा ड्रीम अधूरा है वो बताइए लोगों को। हाँ, मैंने आपको बताया कि आईपीएल में उनके नाम पे ही सब रिकॉर्ड होना चाहिए और दूसरे इंडिया में टीम में डेब्यू करके अभी जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, उन लोगों जैसा क्रिकेटर बने। वो तो बनेगा, लेकिन आप कभी पहले मैं आपकी स्वप्न की बात कर रहा हूँ कि आपने भी सपना देखा था आपको रमतवीर बनना है लेकिन नहीं बन पाए? हाँ, मैं भी वो, आपने कार्ल लुईस का नाम सुना होगा, माइकल जॉनसन का नाम सुना होगा, वो एथलीट थे जी। तो ये ओलंपिक रहता तो मैं कोई बार देखता, तो उन लोगों को देख के वो एक बार ऐसा बोला था वो कार्ल लुईस कि मैं इंडिया में एक बार आया हूँ और मदर टेरेसा को मिलने के लिए आया हूँ। मदर टेरेसा के सिवा मैं किसी को जानता नहीं। तो मैंने भी सोचा कि जो इतना बड़ा महान एथलीट इंडिया में ओनली फॉर एक ही व्यक्ति को जानता है तो ये कितना महान है। तो ये एथलीट में उनको दौड़वीर में उनको मिली है। तो मुझे भी ये सपना था कि मैं भी एक सारा एथलीट बनूं, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ मेरा। लेकिन अभी ये आपका बच्चा दौड़ रहा है अच्छी तरह से दौड़ रहा है। वो अंदर से मैंने अंदर से निकाला है कि बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है ना, बस पूरे इंडिया में नाम रोशन करें।